ओम वंदे गौ मातरम। मित्रों, आज हम हमारे घर में आने वाले बिन बुलाए मेहमानों को कैसे भगाया जाए उसके विषय में बात कर रहे हैं। पर मित्रों, इससे पहले एक छोटी सी बात आपके सामने स्पष्ट कर दूं कि वाकई ये हमारे घर में बिन बुलाए मेहमान हैं या हमने इनके घर पर आक्रमण करके इनके घर को अपने कब्जे में कर लिया है। क्योंकि आज मैं आपको बता दूं, हमारी जितनी भी बस्तियां बनती हैं जंगलों को उजाड़ के, और कहते हैं ना, जहां चींटियां चूहे और इनका अपना घर था वहां हमारी बस्तियां बन रही हैं। इसलिए मैंने ये बात ऐसे कही। पर हाँ, हम मनुष्य हैं, अपने आप को थोड़ा ज्यादा प्रबुद्ध मानते हैं, तो इसमें हम ज्यादा सोचते नहीं हैं। तो चलिए हम आज के विषय पे आगे बढ़ते हैं। हमारे घर में आने वाली चींटियां, ये कॉकरोच, छिपकली और चूहे, इनसे हम अपना बचाव कैसे करें। यदि घर में आ जाएं तो इनको कैसे भगाएं। क्योंकि इन पे तो 4 वीडियो बन सकते थे, पर मेरी प्रॉब्लम क्या थी कि एक समस्या इनमें समान है और साथ ही कुछ समाधान भी इनमें समान है। इसलिए अलग अलग वीडियो बनाने की अपेक्षा मैंने साथ में वीडियो बनाना ज्यादा उचित समझा। इसलिए मित्रों, आज हम इन सभी विषयों पे बात करेंगे। तो मित्रों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि समस्या क्या है। मित्रों, यदि घर में चूहा आ रहा है और कोई घर में डायबिटिक पेशेंट है तो उसको चूहा यदि काट लेता है, उसको पता नहीं चलता और ऐसी स्थिति में कई बार वो मृत्यु का पर्याय बन जाता है, यानी कि मौत तक पहुंचा देता है। दूसरी बात, चूहा से बड़ा रोग एक प्लेग नाम से भी होता है, तो जो कई बार वो भी मृत्यु का पर्याय बन जाता है। इसलिए इन चीजों से बचने के लिए चूहे हमारे घर में ना आए तो ज्यादा अच्छा है। और उसके अलावा मित्रों, छिपकली तो आप जानते हैं कि बड़ी ही खतरनाक होती है, वो विष मानी जाती है। उसको कहीं की भाषा में विष तो यह भी कहते हैं, तो विष तुल्य होती है। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी जहरीली होती है। वैसे तो छिपकली किसी चीज में गिर जाए और ऐसे ही निकाल दी जाए तो समस्या नहीं होती है, पर उसकी लार गिर जाती है, कभी उसकी वो पॉटी गिर जाती है, तो वो विष समान होती है। इसलिए उसे हमें बचना चाहिए। और वैसे ही कॉकरोच होते हैं तो गंदगी बहुत ज्यादा होती है, और गंदगी में कॉकरोच पनपते हैं, ऐसी भी बात है। और साथ ही कॉकरोच से बीमारियां ज्यादा लगती है, हम जानते हैं। और साथ ही जब चींटियां होती हैं घर में, मित्रों, काली चींटियां तो समस्या बिल्कुल नहीं है। ये काली चींटियां तो मात्र फूक मारो उससे भी भाग जाती हैं, लेकिन जो लाल चींटियां होती है ना, वो नहीं भागती हैं उनके लिए, और वो काटती भी बहुत जोर से, और उनके लिए बहुत कुछ उपाय करना ही पड़ता है। तो आज हम इन सब पे आपको विस्तार से चर्चा देंगे, और साथ ही सबसे पहले इसके कारण बता दें कि इसका कारण क्या है। मित्रों, कुछ घर होते हैं, आप देखिएगा, जहां साफ सफाई नहीं होती है ना, वहां ये बिन बुलाए मेहमान जरूर आते हैं। आप जैसे कई बार रसोई में साफ सफाई नहीं होती है, प्लेटफॉर्म पे जहां गैस होती है उसमें कुछ चीजें उफन के बाहर आ गई, उसको साफ नहीं किया। कई बार हमने देखा है कुछ घरों में वो गैस पे कुछ कचरा पड़ा रहता है, तो उसमें कॉकरोच और चींटी दोनों ही बहुत जल्दी लगते हैं। उसके अलावा सिंक में बर्तन पड़े रहते हैं, तो उसमें भी दोनों चीजें बहुत जल्दी आ जाती हैं। और ऐसी स्थिति में क्या होता है, इनको खाने के लिए छिपकली भी उतनी जल्दी आ जाती है, क्योंकि ये दोनों ही छिपकली का बहुत अच्छा खुराक होते हैं। और छिपकली बहुत सारे कीड़े मकोड़े और भी खाती है। तो यदि आपके घर में ये चीजें हैं तो और भी कीड़े मकोड़ों को आने में, पनपने में देर नहीं लगती है, तो उनको खाने के लिए छिपकली आती है, और इससे छिपकली भी घर में मेहमान बन जाती है। और वैसे ही मित्रों, आपको बता दूं, यदि आपके घर में खाने पीने की चीजें कहीं भी पड़ी हैं तो उसमें जो चूहा है वो कई बार बाहर से स्मेल आती है, लोगों को स्मेल आती है, और स्मेल के सारे वो आ जाते हैं और आके खा पी के जाते हैं, जो भी करते हैं, कई बार नुकसान भी कर जाते हैं, कुछ चीजें काट देते हैं। और मित्रों, एक बात और बता दूं, जो छिपकली होती है ना, वो हमारे घर में जब आ जाती है, वैसे कहा जाता है कि धनतेरस के दिन छिपकली दिखनी चाहिए, वो शुभ माना जाता है। अभी एक कुछ शास्त्रीय बातें भी हैं, कितनी सच कितना झूठ वो मुझे पता नहीं है। तो मित्रों, हमारे घर में कई बार कुछ लोगों की आदत एक और होती है चलते फिरते खाने की, तो उसमें भी कई बार चींटियां बहुत जल्दी लग जाती हैं। तो यदि हमारे घर में कुछ ऐसी स्थितियां हैं तो मित्रों, सबसे पहले हमें अपने घर की साफ सफाई पर ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि साफ सफाई ही सबसे अच्छा तरीका है किसी भी बीमारी को, किसी भी कीड़े मकोड़े को अपने घर से दूर करने का। और मित्रों, वास्तुशास्त्र भी कहता है कि रात को रसोई में कुछ भी गंदगी छोड़ी नहीं चाहिए, रसोई को पूरा साफ करके ही सोना चाहिए। तो वास्तु दोष की दृष्टि से भी इस बात को समझेंगे तो आपके लिए हितकर होगा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। मित्रों, सबसे पहले हम बात करते हैं चूहों को घर से कैसे भगाएं। यदि आपके घर में चूहे आ गए हैं तो सबसे पहले एक चूहादानी भी आती है, जैसा कि आपको पता होगा, बाजार में चूहादानी के नाम से मिल जाएगी। और वो चूहे को मारती नहीं, उसमें क्या होता है ना, आप एक उसमें कुछ रोटियां, कुछ खाने पीने की चीज लगा दीजिए, और उसमें एक व्यवस्था होती है जिससे वो लग जाता है, उसका वो व्यवस्था सारी बता के देंगे। तो जब वो चूहा उसमें खाने आता है, वो पट करके बंद हो जाता है और आप चूहे को बाहर छोड़ के आ सकते हैं। और मित्रों, हम आपको जो भी यहाँ प्रयोग आप बताएंगे,
क्योंकि ये एक बाहर का प्रयोग था, मैंने बता दिया। अब हम जो भी प्रयोग आपको बताएंगे वो ऐसे बताएंगे जो आपके या आपके बच्चों के लिए या आपके आस पड़ोस के बच्चे छोटे छोटे जो आपके घर में आते हैं उनके लिए बिल्कुल भी हानिकारक ना हो, पर हाँ उसके बाद आपकी चीजें भाग जाएंगी। हम बिल्कुल भी कोई भी ऐसी चीज नहीं बताएंगे, हम डिटर्जेंट पाउडर तक आपको नहीं बताएंगे कि कई बार डिटर्जेंट पाउडर और बोरिक पाउडर कुछ है उसको भी प्रयोग किया जाता है, जो हम नहीं करेंगे क्योंकि ये बच्चों के लिए हानिकारक होते हैं। तो हम आपको ऐसे प्रयोग बताएंगे जिसकी स्मेल आपके बच्चों के लिए भी अच्छी है और आपके लिए भी अच्छी है, पर इनके लिए घातक है। चलिए शुरुआत करते हैं, आगे बढ़ते हैं मित्रों। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जहां से चूहा आता है ना, यदि आप वहां एक काम करिए, मिर्ची का पाउडर डाल देंगे, पर मिर्ची का पाउडर डाला तो बच्चों के लिए नुकसान होगा। तो आप एक काम करिए, 3 भाग मिर्ची का पाउडर लीजिए, उसमें 1 भाग आप आटा मिला लीजिए गेहूं का, और उसको चम्मच से ऐसे हिला के, पानी डाल के चम्मच से हिला के उसको गूंद लीजिए। उसको एक गूंद लेंगे तो उसके बाद उसका थोड़ा ऐसे क्या कहते हैं लोई जैसा बना दीजिए 2-3, और जहां से चूहा आता है वहां रख दीजिए। उसके बाद चूहा आना भूल जाएगा। उसके बाद यदि आपके बाल झड़ते हैं, अक्सर आजकल बाल झड़ते ही हैं, तो क्या करना है, आपके बाल थोड़े से इकट्ठे कर लीजिए और वो जहां से चूहा आता है वहां रख दीजिए। चूहा उससे भी भाग जाएगा, चूहा नहीं आएगा। चूहे को बाल अच्छे नहीं लगते हैं तो नहीं आता है। उसके अलावा मित्रों यदि बाहर से चूहा आ रहा है तो आपके जिस कमरे में चूहा आता है, क्योंकि मेरे बीच में ऐसा हो गया था मेरे घर में, जब मैं यहाँ नहीं थी, मुझे तकलीफ चल रही थी, उस समय मेरा बेटा अकेला था तो कुछ चीजें छोड़ देता था, तो हमारे घर में चूहा आना सीख गया था। वो रसोई से आता था, तो जो रसोई से चूहा आता था, हमने क्या किया, हमें बाहर जाना था, 3 दिन मैंने रसोई की लाइट चालू छोड़ दी, 3 दिन चालू छोड़ के गई, दिन रात चालू रही, और उसके बाद चूहा मेरे घर का रास्ता भूल गया। यानी कि उसको उजाला होता है तो चूहों को लगता है कि घर में यहाँ कोई है तो मुझे नहीं जाना चाहिए, और वो ऐसी स्थिति में नहीं आते। वो एग्जॉस्ट फैन के रास्ते से आ जाता था, वहां से आ जाता था चूहा। तो मैंने आपको तरीका बताया कि लाइट चालू रखना भी चूहे को नहीं आने देगा। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं मित्रों। यदि आपके घर में चूहा आता है, और मित्रों इससे खाली चूहा नहीं, आपके घर में और भी जो कीड़े मकोड़े आ जाते हैं ना, उससे भी आपको छुटकारा मिल जाएगा। क्या लेना है, आपको तेज पत्ता लेना है। ये तेज पत्ता होता है ऐसा, इसको आप क्या करिए, इसको आप जला के इसका धुआं कर दीजिए। यानी कि आप कंडा जला लें, उसके ऊपर भी इसको रख के धुआं कर सकते हैं, या आप ऐसे ही जला के इसका धुआं कर दीजिए। इससे क्या होगा, इससे आपके घर के कीड़े मकोड़े भाग जाएंगे। उसके अलावा आप चाहें तो कंडा ही, वैसे कंडा एक जला लीजिए। यदि आप हवन करते हैं तो और अच्छी बात है। हवन में हवन सामग्री जब जल जाए, उसके बाद जो वो आग अग्नि शांत हो जाए, तो उसके बाद उसमें क्या करना है, थोड़ी सी अजवाइन आती है, जीरे जैसी दिखती है पर जीरा नहीं, अजवाइन अलग होती है। अजवाइन को इंग्लिश में क्या कहते हैं मैं नहीं बता सकती हूँ क्योंकि मुझे याद पता नहीं है, तो आप अजवाइन सर्च करेंगे, हिंदी में मिल जाएगा। अजवाइन ले लीजिए। अजवाइन मैं आपको बता दूं, जब कोई स्त्री की डिलीवरी होती है ना, तो उसके बाद डिलीवरी के बाद हमारे बच्चे को और माँ को थोड़ी गर्मी देने के लिए, उसके आसपास का वातावरण शुद्ध करने के लिए वो अजवाइन उसके पास जलाई जाती है। आप समझ सकते हैं, जो इस बच्चे ने भी जन्म लिया है उसको भी वो नुकसान नहीं करता, तो किसी को भी वो नुकसान नहीं करेगा। हाँ, पर इनको उसकी स्मेल अच्छी नहीं लगती कीड़े मकोड़ों को, इसलिए वो जल्दी भाग जाते हैं। तो आप इसको भी जला सकते हैं, इससे आपके घर के कीड़े मकोड़े भाग जाएंगे। उसके अलावा मैं आपको एक प्रयोग और बता दूं, हाँ ये आप चींटियों के लिए भी कर सकते हैं, जहां चींटियां वहां भी करेंगे तो हो जाएगा। अब मैं एक प्रयोग और बता दूं मित्रों, जहां से चूहा आता है ना, आप क्या करिए, ये अमृत धारा है, ये हमारे यहाँ एक प्रोडक्शन चलता था, हमारे आसपास वो बनाते थे, उनका है ये, तो पतंजलि का नहीं है, मैं आपको बता दूं। तो ये क्या है ना, अमृत धारा है। इसको क्या करना है, तो आप रुई ले लीजिए, आप थोड़ा सा कपड़ा ले लीजिए, ऐसे कपड़ा ले लीजिए। कपड़े में आपको क्या करना है, मैंने सारी चीजें, काफी चीजें इकट्ठे करके रखी है, देखिए थाली में, और ये पुदीना भी है, बहुत चीजें और भी हैं, आपको सारी चीजें बताने वाली हूँ ताकि आपको ठीक से पता चले। तो क्या करना है, आपको रुई ले लेनी है, और रुई में ऐसे अमृत धारा लगा लीजिए अच्छे से थोड़ा, ताकि उसमें अच्छे से स्मेल आ जाए। उसके बाद आपको क्या करना है, जहां से चूहा आता है वहां रख दीजिए, चूहा नहीं आएगा। उसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, जहां कॉकरोच आते हैं सिंक पे, आप इसको ऐसे टुकड़े करके डाल सकते हैं, तो सिंक पे आपके जो वहां है ना प्लेटफॉर्म पे ये कॉकरोच नहीं आएंगे। और मित्रों, जहां चूहे का ये चींटी का जो बिल होता है ना, जहां से चींटियां निकलती है, आप देखिए चींटियां कहां से निकल रही है, उस जगह को परफेक्ट आप देखिए, और उस जगह क्या करिए, इतना सा टुकड़ा लेके, रुई का इतना सा टुकड़ा लेके उसमें अच्छे से अमृत धारा लगा दीजिए, और उस टुकड़े को, रुई के टुकड़े को आप उस जगह पे लगा दीजिए जहां से वो छेद है, चींटियां आ रही हैं। आपकी चींटियां आना बिल्कुल बंद हो जाएंगी, ये आपकी चींटियां घर छुड़वा देगा। और मित्रों, यदि आप चाहें तो एक काम और कर सकते हैं, किचन का प्लेटफॉर्म है, उस पर कॉकरोच आते हैं, तो ऐसे कपड़ा ले लीजिए और इसमें क्या करिए,
इसमें आप थोड़ा अमृतधारा से लगा दीजिए और जहां अमृतधारा लगाया है उस हिस्से को थोड़ा बंद कर दीजिए बीच में, ताकि उसका असर बना रहे। देखिए मैंने आपको दिखेगा गीला सा दिख रहा है, वहां अमृतधारा लगाया, ये मैंने आगे पीछे कपड़ा कर दिया और इसको किचन के प्लेटफॉर्म पे रख दीजिए। आपके कॉकरोच 9-2-11 हो जाएंगे। यानी आपके जहां भी कोई अलमारी है जहां आप खाने पीने का सामान रखते हैं, क्योंकि घर में कई बार गुजरात में मैंने देखा है छोटे छोटे घरों में छोटी छोटी अलमारियां होती हैं, बड़े बड़े घरों में भी होती हैं, तो वहां रख दीजिए, काफी अच्छा काम करता है। तो मित्रों ये मैंने आपको एक सिंपल सा प्रयोग बताया जो चूहे पे भी काम करता है, कीड़ों पे भी काम करता है। अब मित्रों मैं आपको कुछ और प्रयोग भी बता रही हूँ। तो अब हम बात करते हैं कॉकरोच के विषय में। मित्रों कॉकरोच को भगाने के लिए बहुत अच्छा उपाय, जैसा कि मैंने शुरुआत में पहले बता ही दिया है कि आप अमृतधारा का प्रयोग कर सकते हैं। उसके अलावा मित्रों आपके घर में खीरा है, नहीं है तो ले आइए। कड़वा खीरा होगा तो ज्यादा अच्छा, आप टेस्ट करके देखिए। कड़वा है तो ये कॉकरोच को इसकी स्मेल बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। आपको क्या करना है, इसकी स्लाइस काट देनी है ऐसे करके। ये देखिए स्लाइस ऐसे काट लीजिए और ऐसे कुछ स्लाइस काट के 8-10 स्लाइस काट के आप अपने किचन के प्लेटफॉर्म पे और जहां कॉकरोच आते हैं वहां रख दीजिए। इस तरह से काट के रख दीजिए, तो ये आपके किचन से आपके कॉकरोच को बिल्कुल भी 9-2-11 करने में आपका सक्षम है। ये बहुत जल्दी इसको भगा देगा। उसके अलावा मित्रों आप क्या कर सकते हैं, ये बोरिक बेकिंग पाउडर है, आप जानते हैं बेकिंग पाउडर जो केक वगैरह में पड़ता है वही लेना है और उसमें सम भाग आपको मिलाना है कुछ मीठा। मैं बूरा इस्तेमाल करती हूँ, मेरे घर में चीनी नहीं है इसलिए मैं बूरा बता रही हूँ। तो आप क्या करिए, दोनों को 1-1 चम्मच लेके मिला लीजिए और इसको जगह जगह बुरक दीजिए। इससे क्या होगा, इससे आपके कॉकरोच बिल्कुल भाग जाएंगे और ये आपके कॉकरोचों को भगाने में कारगर है। अब मित्रों उसके बाद मैं आपको बता दूं कि ये जो पुदीना होता है ना, पुदीना को आप इस्तेमाल कर सकते हैं और उसकी जो डंडी है, जो डंडी बच जाती है ना, इसको आप क्या करिए, जहां आपकी चींटियां आती हैं, कॉकरोच आते हैं, वहां डंडी को ऐसे छोड़ दीजिए तो डंडी पड़ी रहेंगी। ये कॉकरोच और ये सब चीजें आपके घर में नहीं आएंगी। लेकिन इसमें एक बात और है, क्योंकि मैंने कई जगह देखा है पुदीने में आजकल स्मेल नहीं होती है, क्योंकि पुदीना जो है ना उसमें कुछ पता नहीं क्या होता है पर स्मेल नहीं आती है, तो वो पुदीना आपका बिल्कुल भी काम नहीं करने वाला है। तो इस बात का ध्यान रखें, पुदीना में स्मेल अच्छी खासी होनी चाहिए, तो आपका ये पुदीना अच्छे से काम करेगा। वैसे ही मित्रों चींटियों की लौंग की स्मेल अच्छी नहीं लगती और कपूर की स्मेल भी अच्छी नहीं लगती। यदि आपके चीनी के डब्बे में यानी मीठी किसी भी चीज में चींटियां घुस जाएं तो आप क्या करिए, उसमें थोड़ा सा एक ऐसे टुकड़ा कपूर का रख दीजिए और उस डब्बे को हल्का सा ऐसे बंद कर दीजिए ताकि चींटियां निकल जाएं। तो आप देखेंगे 5 से 10 मिनट में आपकी सारी चींटियां 9-2-11 हो जाएंगी। जिस भी चीज में आपकी चींटियां गिर गई हैं कर दीजिए। और यदि आप चाहें तो चीनी का जो डब्बा होता है जिसमें कई बार चींटियां लग जाती हैं, उसमें मात्र 2-3 लौंग डाल दीजिए। तो उससे क्या होगा, आपके चीनी के डब्बे में कभी भी चींटियां नहीं आएंगी और ये आपकी चींटियों से हमेशा चीनी सुरक्षित रहेगी। वैसे ही मित्रों कॉफी की गंध भी कॉकरोच और चींटियों को अच्छी नहीं लगती है, तो उससे भी ये कॉफी के जो दाने होते हैं ना, यदि आप वो डाल देते हैं, बीज डाल देते हैं, तो उससे भी हमारे घर के कॉकरोच और चींटियां भाग जाते हैं। अब मित्रों मैं आपको एक प्रयोग बताने जा रही हूँ, ये चींटियों के लिए बहुत अच्छा प्रयोग है। आप क्या करिए, हल्दी ले लीजिए, थोड़ी सी मैंने हल्दी ली है, उसमें थोड़ा सा सरसों का तेल मिला लीजिए। ये पतंजलि का सरसों का तेल है, पर हाँ इसमें सरसों के तेल का विकल्प नहीं है। सरसों का तेल ही चाहिए, वो भी घाने का चाहिए, जिसमें स्मेल अच्छे से हो, मतलब अच्छे से स्मेल होगी ना तो चींटियां फिर भाग जाती हैं। चींटियों के लिए प्रयोग हम आपको बताने जा रहे हैं। आपको क्या करना है, एक ऐसे कपड़ा, एक लकड़ी ले लीजिए ऐसे, और उसमें क्या करिए ऐसे, ये लकड़ी के साथ में ये क्या है ना, ये मैंने इसको बना दिया है, ये इसका मैं फाया जैसा बना रही हूँ और इसमें मैंने ये रबर बैंड लगा दिया है ताकि ये उसमें बंध जाए। अब ये जो मैंने इसका वो बना लिया है, ये देखिए ये अच्छे से बन गया है, ठीक है। अब क्या करना है मुझे, ये जो मैंने बनाया है, ये मिलाया है ना, आप इसको देख सकते हैं आराम से, ये मैं मिला लूंगी इसको। और जहां चींटियां आ रही है ना, जहां हमारे गांव में एक चलन है मित्रों कि जब कोई तीज त्योहार आता है, कुछ शादी वगैरह ब्याह वगैरह घर में होता है, तो घर में दीवार पे अक्सर हल्दी से और तेल से छापे मारे जाते हैं। और रीजन समझ में आता है कि क्यों छापे मारे जाते हैं, ताकि हमारे घर में कीड़े मकोड़े प्रवेश ना करें। तो अब आपको इसको क्या करेंगे, ये जो आपने कागज ले लिया है, ये आपने जो बना लिया है, ये आपने मिक्स कर लिया, ये देखिए इस तरह से। और जहां से आपकी चींटियां निकल रही है, जहां उनका बिल है, उस बिल पे माना कि जैसे मैंने तो ये चक्कू लिया है, अब यहाँ बिल है ना, तो वहां जहां बिल है वहीं ऐसे आप इसको लगा दीजिए। तो उसके बाद और जहां से चींटियां ने थोड़ा गोला ऐसे कर दीजिए। जैसे आपको बताऊं कि एक करीब इतना बड़ा गोला कर दीजिए, जहां से चींटियों का बिल है इतना बड़ा गोला।
तो आपकी चींटियां वहां से भाग जाएंगी। और ये गोला जो है आप हर दूसरे तीसरे दिन कर दीजिए तो आपकी चींटियां आना बंद हो जाएंगी। और यदि आपको सरसों का तेल नहीं मिल रहा है तो इसमें दूसरा कोई भी तेल नहीं चलेगा, स्पष्ट कर लीजिए। और सरसों के तेल में परफेक्ट गंध होनी चाहिए, क्योंकि सरसों के तेल की गंध से चींटियां भागती हैं। और साथ में हल्दी बहुत अच्छा काम करती है। यदि हल्दी आप बुरक भी देते हैं तो भी अच्छा काम करती है। तो ये आप ध्यान रखेंगे, ये करेंगे तो इससे आपको काफी आराम हो जाएगा। अब मित्रों हम बात करते हैं, अगली बात करते हैं छिपकली के लिए, क्योंकि छिपकली बड़ी डरावनी होती है। और उससे कई बार क्या होता है, डरावनी तो वैसे नहीं होती है, और क्या होता है ना, जब सर पे गिर जाए ना तो बालों में से निकालना बड़ा मुश्किल होता है। मेरी सास के सर पे एक बार गिर गई थी तो बड़ी समस्या हो गई थी, मतलब मारे भी कैसे और निकालें कैसे, तो बड़ा और डर भी लगता है। तो ऐसी स्थिति में आपको क्या करना चाहिए, घर में छिपकलियां हों तो प्याज ले लीजिए, सिंपल छोटे टुकड़े प्याज ले लीजिए, छोटे प्याज ले लीजिए, उसको क्या करिए काट लीजिए। प्याज को आपको काट लेना है और काट के आपको क्या करना है, इसके 2 टुकड़े या 4 टुकड़े, बड़ा हो थोड़ा तो 4 टुकड़े कर लीजिए, 2 टुकड़े कर लीजिए। और आप अपने घर में जैसे खिड़की है, मैं आपको दिखा दूं मेरे घर में कितनी बड़ी खिड़की है, ये देखिए कितनी बड़ी खिड़की है। ये करीब आई थिंक 3 फुट 4 फुट की खिड़की होगी, मुझे ध्यान नहीं आ रहा, समझ में नहीं आ रहा है, ऐसे याद नहीं आ रहा है। तो उसमें क्या है ना, एक खिड़की में ऐसे 2 टुकड़े रख दीजिए और जितने भी आपके घर में खिड़कियां हैं वो सब हैं वहां ये रख दीजिए। आप चाहे तो थोड़ा प्याज कूट के भी रख सकते हैं, वो भी चलेगा, पर ये टुकड़े भी काम करते हैं। इसको 2-3 दिन रखा रहने दीजिए, सूख जाए तो बदल दीजिए। मतलब 2 से 15 से 20 दिन आप ये काम करिए, 2 से 3 बार आपको ये काम करना पड़ेगा, ज्यादा भी करना पड़ सकता है यदि हवा ज्यादा है, कैसी स्थितियां हैं तो आप इसको कर दीजिए। पूरे घर की खिड़कियों पर रख दीजिए, दरवाजे के पास रख दीजिए। आपके घर की छिपकलियां यूं भाग जाएंगी। प्याज की स्मेल आपको बुरी नहीं लगेगी, हाँ जो खाते हैं उनको बुरी नहीं लगेगी। इसके अलावा आप चाहे तो लहसुन जो होता है ना, लहसुन को भी कूच के ऐसे कलियां निकाल लीजिए, उसको कूच के आप ऐसे रख दीजिए, उससे भी आपके घर की छिपकलियां भाग जाती हैं। और मित्रों एक बहुत अच्छा प्रयोग बताया जाता है मोर पंख का, पर मोर पंख के पीछे भी मैंने छिपकलियां बैठी देखी हैं, इसलिए आप कह नहीं सकते कब कहाँ कौन सा प्रयोग सफल हो जाए कौन सा निष्फल हो जाए, पर वो भी किसी ने बहुत कारगर बताया है, तो वो भी आप कर सकते हैं। तो मित्रों ये हमने आपको कुछ मुख्य प्रयोग बताए जो बहुत ही सरल है, बहुत ही आसान है, जिनको आप अपने आप कर सकते हैं। और इन प्रयोगों के द्वारा आप अपने घर के इन अनबुलाए मेहमानों को, बिन चाहे मेहमानों को बाहर निकाल सकते हैं। पर मित्रों ध्यान रहे, हमने आपको कोई भी विषैले पदार्थ इसलिए नहीं बताए हैं कि हमारा उद्देश्य कम से कम हमें नुकसान ना हो, क्योंकि हम वो जो हीट वगैरह मारते हैं कुछ समय आराम रहता है, पर वो हमारे लिए बहुत ज्यादा हानिकारक होता है, इसलिए हम ऐसे प्रयोग नहीं करते। और मित्रों ये जो प्याज है ना, ये आपके घर के मच्छरों को भी भगा देता है। तो यदि आप प्याज रात को 1 प्याज रोज काट के जहां आप सोते हैं उसको कर दीजिए, कूट के थोड़ा रख दीजिए, बहुत ज्यादा नहीं करना है, हल्के इसको काट के 4-6 टुकड़े कर दीजिए, तो उससे आपके कमरे में मच्छर ही भाग जाएंगे। और मच्छरों को भगाने का एक और सामान्य तरीका आपको बता दूं, यदि आप सरसों का दीपक जला के जिस कमरे में सो रहे हैं उस कमरे में रख दीजिए, बाकी लाइट्स बंद कर दीजिए। सरसों के दीपक का उजाला जहां जहां जाएगा मच्छर भाग जाएंगे और उससे मच्छर नहीं आते हैं। ये मैंने अपना किया हुआ प्रयोग है मित्रों, तब मैं आपको बता रही हूँ। तो मित्रों ये वीडियो आपको कैसा लगा अवश्य बताइएगा, आशा है आपको काफी कुछ जानने को मिला होगा। और कमेंट अवश्य करिएगा। डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर के लिंक है, प्रश्न भी कर सकते हैं, फॉलो भी कर सकते हैं और नंबर भी मिल जाएगा। साथ ही हमारे दूसरे चैनल के भी लिंक हैं और वहां में आप फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद। वंदे मातरम।